मेरे प्यारे मित्रों, अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र को आधार बना करके तरह तरह के प्रश्न पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं ताकि आपको उनसे रूबरू करवा सकूं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव पाचन तंत्र का प्रारंभ कहां से होता है? ऑप्शन नंबर ए पेट से, ऑप्शन नंबर बी मुख से, ऑप्शन नंबर सी आंत से और ऑप्शन नंबर टी ग्रसनी से। आंसर इसका बी होगा, मुख से। क्वेश्चन नंबर 2, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज और डी लाइपेज। आंसर इसका सी होगा, एमाइलेज। तीसरा प्रश्न है, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती? ए 2, बी 3 जोड़े, सी 4 और डी 1। आंसर इसका बी होगा, 3 जोड़ा, 3 पेयर्स। चौथा प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? ए 5.5, बी 6.8, सी 7.8 और डी 8.5। आंसर इसका बी होगा, 6.8। क्वेश्चन नंबर 5, पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी कार्बोनिक अम्ल। आंसर इसका बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, सी माल्टेज और डी लैक्टोज। आंसर इसका ए होगा, पेप्सिन। सातवां, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ए 2 मीटर, बी 3 मीटर, सी 6 मीटर और डी 9 मीटर। आंसर इसका सी होगा, 6 मीटर। आठवां प्रश्न, पित्त का निर्माण कहां होता है? ए अग्नाशय, बी पेट, सी यकृत और डी छोटी आंत। आंसर इसका सी होगा, यकृत यानी लीवर। नौवां प्रश्न, पित्त को कहां संग्रहित किया जाता है? ए पित्ताशय, बी गुर्दा, सी पेट और डी अग्नाशय। आंसर इसका ए होगा, पित्ताशय। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट पाचन, बी प्रोटीन पाचन, सी वसा इमल्सिफिकेशन और डी जल अवशोषण। आंसर इसका सी होगा, वसा इम्प्लिसिफिकेशन। 11वां प्रश्न, अग्नाशय का कार्य क्या है? ए पित्त बनाना, बी रक्त शुद्ध करना, सी पाचक रस बनाना और डी ऑक्सीजन बनाना। आंसर इसका सी होगा, पाचक रस बनाना। 12 नंबर, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन। आंसर इसका बी होगा, प्रोटीन। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है?
ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन और डी रेशा। आंसर इसका बी होगा स्टार्च। 14वां प्रश्न, वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ए लाइपेज, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन और डी माल्टेज। आंसर इसका ए होगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आंत का कौन सा भाग अवशोषण के लिए जिम्मेवार है? ए ड्यूडोनम, बी जिजोनम, सी इलियम और डी कोलम। आंसर इसका सी होगा इलियम। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ए पाचन, बी जल का अवशोषण, सी वसा का विघटन और डी एंजाइम बनाना। आंसर इसका बी होगा जल का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 17, मुख से पेट तक भोजन किस नली से जाता है? ए श्वास नली, बी ग्रास नली, सी ड्यूडोनियम और डी इलियम। आंसर इसका होगा बी ग्रास नली, एसोफेगस। पाचन में सबसे पहले कौन सा पदार्थ पचता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन। आंसर इसका सी होगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, पेट के रस में कौन कौन से तत्व पाए जाते? ए HCl और पेप्सी, बी केवल HCl, ओनली HCl, सी केवल पेप्सिन और डी एमाइलेज और लाइपेज। आंसर इसका ए होगा HCl और पेप्सिन। 20, यकृत मानव शरीर का कौन सा अंग है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे छोटा अंग, बाहरी अंग, ग्रंथि रहित अंग। तो यकृत यानी लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और इसलिए आंसर इसका ए होगा। पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहां होती है? ए पेट, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत और डी यकृत। आंसर इसका सी होगा छोटी आंत। पेट का रस कैसा होता है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी तटस्थ और डी मिश्रित। आंसर इसका बी होगा अम्लीय। 23, पाचन के बाद भोजन किस रूप में बदलता है? ए अम्ल, बी ग्लूकोज अमीनो अम्ल और फैटी एसिड, सी प्रोटीन और डी हार्मोन। तो आंसर इसका बी होगा ग्लूकोज अमीनो अम्ल और फैटी एसिड। 24, रेशेदार पदार्थ जो पाचन में सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए प्रोटीन, बी सेलुलोज, सी विटामिन और डी खनिज। आंसर बी होगा सेल्यूलोज। एंड लास्ट क्वेश्चन, अपच का प्रमुख कारण क्या है? ए अधिक भोजन, बी असंतुलित आहार, सी संक्रमण और डी उपयुक्त सभी। तो अपच इन तीनों ऊपर के कारण से हो सकता है और इसलिए आंसर इसका डी होगा। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र पर 25 प्रमुख क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस की। एक दो बार यदि आप वीडियो को देखेंगे तो इस पर कमांड होगा और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।